चुनाव होंगे। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन लंबे समय के बाद हो रहे चुनाव में अब की बार क्या खास रहने वाला है? प्रदेश की शहरी जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं? इस चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा? पार्टियां किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? निकाय चुनाव को लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा आपके बीच आया है यह खास कार्यक्रम लेकर शहर की सरकार। तो अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे जनता की और जानेंगे चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या है, आखिर इस बार का चुनाव कैसा रहेगा। अपने इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे नए नगर निगम बने मानेसर की। मानेसर में चुनाव की कैसी तैयारी है, चुनाव को लेकर के लोगों में के मन में क्या है और मानेसर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, देखिए हमारे संवाददाता गोहित कौशिक की यह खास रिपोर्ट। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। शहर की सरकार एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम जनता की आवाज उठाते हैं, उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उस बारे में बताते हैं, साथ ही उन समस्याओं का समाधान के लिए उस शहर की, उस क्षेत्र की और उस वार्ड के लिए लोग किस सरकार को चुनना चाहते हैं ये भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मानेसर में मौजूद हैं और मानेसर को नगर निगम बने जो है वो 4 साल हो गए हैं, लेकिन 4 साल में मानेसर में क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ हालात हैं, वो इस वक्त आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मानेसर के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको शहर में किस तरीके की सरकार चाहिए, किस तरीके की समस्याओं का वो इस वक्त मानेसर में सामना कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम को बने करीब 4 साल हो गए हैं और अब तक चुनावों का इंतजार लोग करते हुए नजर आते हैं। हम सबसे पहले तो आपसे ही बात करते हैं, नगर निगम 4 साल से बन चुका है, किस तरीके की अब भी जो समस्या है वो आपको झेलनी पड़ रही है और किन मुद्दे हैं वो देखते हैं आप इस वक्त मानेसर में? सर 4 साल तो हो गए हैं नगर निगम को बने हुए, पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़कें सारी टूटी हुई हैं। रेड लाइट पर हर समय जाम रहता है। अब हम खुद ही ग्रीन एरिया में खड़े हैं, ये भी वेल डेवलप्ड नहीं है। तो समस्याएं तो सर बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि चुनाव जल्दी से जल्दी होना चाहिए सर। इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे विश्व भर में प्रख्यात है मानेसर। देखा जाए तो कई लोग जो हैं वो नौकरी के लिए यहाँ पर आते हैं, तो अब भी यहाँ सड़कों की समस्या है और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार इस वक्त मानेसर में जो है वो बननी चाहिए? देखो सर, पिछले 3 साल से तो 3 कार्यकाल से तो बीजेपी की सरकार आ रही है, तो हम भी नगर पालिका में चाहेंगे कि बीजेपी आए और वो अपना काम आकर करे। पिछले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरीके की समस्याएं हैं जो इस वक्त मानेसर में मुद्दा बना हुआ है और क्या देखते हैं, किस तरीके से मानेसर को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की एक प्रॉब्लम है, रोड की है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, क्लीनिंगनेस है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही हैं। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है जिस पर जाके कंप्लेन करी जाए या बात करी जाए। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट आके यहाँ पे इन समस्याओं को देखता है, तो लोकल लोग जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं, जो रिहाइश यहाँ की है जिनकी, उनको इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। सर, देखा जाता है कि मोबाइल सेक्टर की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो बहुत तेज़ी से जो ये मानेसर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देश भर में इसका नाम है। तो अब क्या लगता है कि किसकी सरकार आप चाहते हैं कि बने, क्योंकि नगर निगम चुनाव भी कुछ दिन में होंगे, तो किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं स्टेट में जो गवर्नमेंट है वही आके यहाँ पे भी नगर निगम में रूल करे, ताकि कोऑर्डिनेशन ठीक रहे और ओवरऑल सारा न्यू गुड़गांव का एरिया जहाँ पे सर्विस क्लास लोग सारे आके यहाँ रह रहे हैं, सबकी रिहाइश यहाँ पे जो आसपास काम करते हैं, तो उन सबको बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक समस्या तो हैं, उन सब चीज़ों का पूरा होना तभी है जब एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट हमारे पास रहे। और चाहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट आए ताकि कोऑर्डिनेशन सेम रहे। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, 4 साल हो गए हैं नगर निगम को बने हुए मानेसर के, पर चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। किन समस्याओं को मुद्दे की तरह देखते हैं और क्या लगता है किन जो समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? देखो, मेन समस्या तो जाम और रोड अच्छे नहीं, टूटे हुए हैं, लोगों काम ठीक नहीं हो रहे, टाइम पे चक्कर काट रहे हैं ऑफिसों के। मेन तो जाम और रोड की मेन समस्या है।
हाँ, रोड ज़्यादा अच्छे नहीं है, खड्डे हैं जगह जगह, टाइम पे लोगों के काम नहीं हो रहे, जाम और रोड का मेन 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 मुद्दा है। सर बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ है और बात करें अगर तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, देश भर से लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं। तो क्या लगता है कि इतने सालों से मानेसर का कुछ विकास फिलहाल हुआ है या फिर ग्रामीण क्षेत्र था पहले, अब एक तरीके से शहरी क्षेत्र बनता जा रहा है, तो क्या उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो थोड़ा बहुत तो विकास नया गुड़गांव के टच में है, विकास तो हुआ है, थोड़ा बहुत दूर तो और है विकास करने की। रेवेन्यू जितना सरकार को आ रहा है उतना सरकार लगा नहीं रही, रोड हो चाहे पानी की व्यवस्था हो, कुछ भी मतलब ये बात है। और क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार मानेसर में बने? और मानेसर में नगर निगम चुनाव होंगे कुछ आने वाले महीनों में, तो क्या देखते हैं किस तरीके से? सरकार तो वही बीजेपी की है, सेंटर में भी स्टेट में भी, तो यहाँ पे भी अगर वही आएगी नगर निगम में, कम्बिनेशन होगा आपस में, एसपी जानकार एसएचओ वही होना चाहिए, फिर दूसरा फिर कैसे काम चलेगा? तो बीजेपी का ही फायदा है, लोगों के काम होंगे क्योंकि सरकार भी सेंटर में भी स्टेट में भी बीजेपी की है। तो इस वक्त यहाँ शहर की सरकार में जो है लोगों का रुख जो है वो बीजेपी की तरफ आ रहा है और कुछ लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं। सर मानेसर बढ़ता हुआ शहर है एक तरीके से, पहले ग्रामीण एरिया हुआ करता था, अब तरक्की यहाँ पर हुई है, पर किन किन जो विकास कार्यों से अभी तक ये चूका हुआ है और क्या देखते हैं किस तरीके के कार्य यहाँ पर अभी अटके हुए हैं? काफ़ी सारे कार्य यहाँ अटके हुए हैं। अभी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, बहुत सारी बीच में लैंड बैंक बची हुई है, डेवलपर भी कहीं ना कहीं बैक पे आ गए हैं। 700 एकड़ की टाउनशिप होते हुए भी वाटिका 500 एकड़ को डेवलप कर पाई है। गवर्नमेंट से यही रहेगी उम्मीद कि सब चीज़ों को क्लियर करवाए, 24 मीटर के 75 मीटर के रोड हैं वो क्लियर करें। गवर्नमेंट यदि यह नगर निगम मानेसर यदि मेयर के इलेक्शन होते हैं, नया मेयर आता है, तो उम्मीद करते हैं कि वो इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट होके जो एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है न्यू गुड़गांव का, उसको वाकई में जब तक रोड क्लियर नहीं होंगे वो डेवलप दिखाई नहीं देगा। अभी बहुत सारे पैचेज हैं जो बीच में फंसे हुए हैं। तो बताएं सर देश भर से दुनिया भर से जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं नौकरी करने, अब बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं, जगह जगह जो है विकास होता हुआ मानेसर में नज़र आ रहा है, पर अब भी ऐसे क्या लगता है आपको कि और क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए और किन मुद्दे जो हैं वो अब भी अटके हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? अभी जो भाई साहब ने पहले कहा कि यहाँ रोड की और जाम्स की बहुत समस्या है, जैसे ही आप डेवलपमेंट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। यहाँ नॉर्मली जो फ्लैट्स हैं वो 1-1.5 करोड़ से शुरुआत है, तो हर एक पे 1-1, 2-2 गाड़ियाँ हैं, तो उस हिसाब से रोड अभी डेवलप हो नहीं पाए हैं। हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके या रोड के डेवलपमेंट हो और जिससे कि जाम वगैरह से निजात पा सकें। हाई राइज कल्चर यहाँ है, पर आप ये देखें हाई राइज कल्चर के साथ साथ कितना व्हीकल मूवमेंट भी बढ़ गया है। एक घर के अंदर 2 से 3 गाड़ियाँ, यदि कोई गेस्ट आ जाता है, कोई गैदरिंग होती है, तो 200-200 गाड़ियाँ पार्किंग के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो जितना जल्दी हो सकेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को और तैयार किया जाए जो कि ये पूरा शहर डेवलप हो पाए। सर हमारे कार्यक्रम का मुद्दा है शहर की सरकार, तो क्या देखते हैं किसकी सरकार शहर में बननी चाहिए? आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में किसकी सरकार बननी चाहिए और किसको आप उभरता हुआ सितारा देखते हैं? देखिए पिछले 10 साल से देखते हुए मैं बीजेपी को देखता हुआ आ रहा हूँ, काफ़ी प्रोग्रेस की है और काफ़ी काम किया है उन्होंने। सेंटर में गवर्नमेंट उन्हीं की है, कम्युनिकेशन गैप ना हो किसी भी गवर्नमेंट के बीच में। यदि एमएलए, एमपी और स्टेट में, सेंटर में यदि एक ही सरकार है तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि यहाँ भी मानेसर नगर निगम में बीजेपी की सरकार बने, जो कि किसी तरह कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, जो ऊपर से सारी योजनाएं हैं वो जितनी जल्दी हो सके हमारे तक पहुँच पाएँ। सर बीजेपी ने हरियाणा में बहुत अच्छी जीत हासिल करी, बहुमत से एक तरीके से जीती है, तो अब आप चाहते हैं कि बीजेपी जो है मानेसर में आए और इसके अंदर क्या और मुद्दे आप जोड़ेंगे जो बीजेपी जो है जल्द से जल्द इस मानेसर एरिया के जो है मुद्दों को हल करती हुई नजर आए? देखिए जितनी जल्दी होगी बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ इलेक्शन करवाएगी। अभी नगर परिषद के, नगर निगम के सबके इलेक्शन पेंडिंग हैं। जैसे नगर निगम, नगर परिषद के इलेक्शन होंगे तो हम आगे प्रोग्रेस देख रहे हैं कि शायद पटौदी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। यदि वो डिस्ट्रिक्ट बनता है तो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा और जो एक डिस्टेंस है गुड़गांव टू रेवाड़ी 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा और ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगी। जब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा तो 15 किलोमीटर एक सरकार ईजिली कवर कर सकती है। अभी डिस्टेंस 60 किलोमीटर होने की वजह से डिस्टेंस को कवर नहीं किया जा पा रहा है और जब नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा, डीसी हाउस में डीसी बैठेंगे तो उससे क्या हो जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस हो पाएगी। तो मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो उसके नगर परिषद, नगर निगम में इलेक्शन हो जो कि आगे गवर्नमेंट इन बारे में भी सोच सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग जो हैं वो लगातार चुनाव के लिए अभी इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शहर में किसकी सरकार बनेगी, कब चुनाव होंगे और जब जो है शहर की सरकार जब बनेगी तो किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करना जो सरकार है वो शुरू करेगी। इस
इस वक्त हम मानेसर के वार्ड 19 में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो गलियां हैं वो कच्ची हैं और जो लोग हैं वो विकास का इंतजार कर रहे हैं। अंकल, क्या कुछ कहेंगे, ये जो वार्ड 19 आपका पड़ता है मानेसर, क्या मुद्दे हैं मानेसर के और किस तरीके की समस्याओं का इस वक्त सामना कर रहे हैं? मुद्दा ये है, समस्या तो आपके सामने, रोड खुदे पड़े, बुजुर्ग आदमी से निकलने भी मुश्किल हो रहा है। जब हमारा सरपंच था यहाँ, सरपंच राज था, उसके अंदर सारे रास्ते ऐसे बन रहे थे, बड़े बूढ़े छोटे बड़े स्कूल के बच्चे किसी भी टाइम किसी निकल सकते थे, बहुत बढ़िया थे। जब से निगम आया ना इसमें कोई काम हुआ है, सारे रास्ते खोदे गिर रखे हैं, कूड़ों का पन्नियों का अंबार सारे गांव में लगा हुआ है। स्कूल के बच्चे को भी जाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई काम नहीं हुआ है, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है यहाँ। 4 साल हो गए हैं नगर निगम बने मानेसर को और 4 साल में कुछ विकास कार्य यहाँ पर, क्योंकि अब तक चुनाव भी नहीं हुए हैं, तो क्या चाहते हैं कि चुनाव हो और शहर में किसकी सरकार इस वक्त आप देखना चाहते हैं? चुनाव होने बहुत जरूरी है, चुनाव नहीं होंगे इतने विकास नहीं होगा। और बीजेपी और देखा जाए तो मानेसर एक ऐसा शहर माना जाता है जहां पर देश दुनिया से जो लोग हैं वो नौकरी करने यहाँ पर आते हैं, पर जिस तरीके की सड़कों के हालात दिख रहे हैं तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और इन सड़कों के अलावा क्या कुछ और समस्याएं हैं जो आपको झेलनी पड़? सारी समस्या, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, कोई भी यहाँ सेवा उपलब्ध नहीं है। निगम बनने के बाद में कोई भी काम रेगुलर नहीं हो रहा है। यहाँ सबका भट्टा बैठा दिया। इससे तो हमारा पंचायती राज अत्याचार जो कि काम तो हो रहा था सरपंच के थ्रू, अब कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सब काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, युवा हैं आप, मानेसर देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है और सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर नौकरी करने देश दुनिया से आ रहे हैं, पर हालात क्या हैं और किन मुद्दों को देखते हैं इस बार जो शहर के चुनाव? सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ को हमारी तरफ से नमस्कार, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारे गांव सिकंदरपुर में आए हो। हमारी जो गांव की जो सबसे मेन समस्या है वो सीवरेज की है। एक हमारे गांव में बिल्कुल रास्ता नहीं है। रास्ता आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे आने जाने के लिए बच्चे स्कूल के आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, उनको जाने के लिए कोई रास्ते की सुविधा है नहीं। कूड़ा करकट इकट्ठा हो रखा है, उसको कहीं लेके जाने के लिए कोई सुविधा है नहीं। गांव में 15-20 दिन में कोई 1-2 बार ही ट्रैक्टर आता है जो कि कूड़ा उठा के लेके चला जाता है। तो हमारा तो मानना है कि सबसे पहले तो चुनाव कराया जाए। चुनाव लगभग 4 साल हो चुके हमारे मानेसर नगर निगम को अलॉट हुए, अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ। जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोई ऊपर काम करने वाले कोई अधिकारी कोई आदेश नहीं देगा, जब तक कोई हमारे गांव में काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो एक तो चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव का विकास तब होगा जब हमारे गांव के सारे सीवरेज, हमारे गांव की जो मेन रोड है, रास्ता है, पानी है। तो सबसे पहले मेन समस्या हमारी यही रहेगी। घरों की समस्या अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो समाज की जो समस्या है वो पहले क्लियर हो। आप क्या चाहते हैं? आपका क्षेत्र है, आपका वार्ड है, किसकी सरकार इस वक्त शहर में बननी चाहिए? क्योंकि शहर का सरकार ये कार्यक्रम है और किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या कुछ? देखो, हमारा मानना है कि जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सेंटर में बीजेपी सरकार है, हमारे स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो निकाय चुनाव हो, निगम का जो चुनाव हो, इसमें भी हमारी बीजेपी ही सरकार आए, चाहे उसमें कोई भी उम्मीदवार हो। बट हमारा बीजेपी का, अगर हमारा मेयर और बीजेपी का ही हमारा पार्षद वार्ड से चुना जाएगा तो हमारी समस्याएं को आगे लेके जाएगा। तो मैं आपको इंडिया न्यूज़ के चैनल से आपको धन्यवाद करूँगा कि आप हमारी जो समस्याएं है उनकी आप आवाज़ उठाए और हमारे इसका जो समस्या है जल्दी जल्दी कोई सुविधा हो, कोई इसका हमारा समाधान निकाल सके, तो आपका मैं धन्यवाद करूँगा इससे। ठीक। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस इलाके के जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू जी, बहुत समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं। मानेसर जो है अब पहले पंचायती राज था, अब 4 साल से नगर निगम बन चुका है। किन मुद्दों को आप देखते हैं इस वक्त और क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? जो मुद्दा वो तो आपने देख लिया है। हम तो बीजेपी सरकार बननी चाहिए, बीजेपी का वो होगा। और हमारे जो सरपंच जो पहली प्लान में जो काम करेगा पिछला में, इतने किसी ना करो काम। बहुत सरपंच हो गया कई साल, इतना बढ़िया काम इसने करो। और बीजेपी सरकार सिर्फ बीजेपी के शायद। मानेसर में देखा जाता है बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं और इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं मानेसर में विकास हुआ है या फिर जो अभी समस्याएं हैं इनका हल किस सरकार से चाहते हैं? मतलब मानेसर का तो हमारे तो 4 साल में यहाँ तो कोई हुई ना जो होगा पहली हो। बहुमंजिली इमारत बने, ये बिल्डर बना रखी है। हमारे तो कोई नहीं बहुमंजिली इमारत, हमारे तो ऐसी है। ठीक है। और चुनाव को लेकर जो है वो नगर निगम अब पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, तो नगर निगम के चुनाव जल्दी यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। तो क्या देखते हैं, किस सरकार बनाना चाहते हैं, किसकी आप, और क्या चाहते हैं कि कौन बंदा जो है यहाँ पर काम करे? देखो, बीजेपी की सरकार बनाना चाहो, जब बीजेपी की बनेगी तो बीजेपी की आएगा।
और बीजेपी की वोट दें उसी की। और लोगों से बात करते हैं और लोग क्या कहना कुछ चाहेंगे इस पर। भाई साहब, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? सरपंच सरपंच था, हमारे काम होता था, सब रास्ता बढ़िया बना, बढ़िया बच्चे जाए था और बढ़िया काम होता था, नाली साफ होती। आजकल कुछ नहीं है, पानी में बच्चे सुबह शाम, हम क्या करेंगे? हाँ, हम तो और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरीके से जो है आप इसको देखते हैं, जो ये मुद्दा यहाँ पर है, कई समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पर आप वोट? 300 साल से यहाँ लगभग ये आबादी बसी हुई है, बड़े बुजुर्ग ने जो बनाया था। आज सिकंदरपुर ये नरक है, इस नरक का जिम्मेवार कौन है? कौन इसका समाधान करेगा? कौन इसकी पुड़िया खोल लेगा? इसके सफाई जितने कर्मचारी है, वो डाकखाने की है, वो सफाई कर्मचारी है या कोई और अन्य है, किसी का कोई आना जाना नहीं है। टाइम टेबल है, रिकॉर्ड में कितने हैं, मौके पे कितने हैं, कौन कमीशन खा रहा है, इस नरक का जिम्मेवार कौन है? 4 साल 5 साल से जो भरे है नाले, सीवरेज, गंदा पानी, सीवर का पानी, एसटीपी को पानी आके रुक रहा है, इसका समाधान कौन करेगा? आज इलेक्शन आए हो तो आप आगे वोट चीज ले आए हो ना, 4 दिन में आप भी चले जाओगे, सिकंदरपुर यहीं रहेगा। हालात बदलेगा तो सुधार होगा, नहीं जनता अब जाग चुकी है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, एक समय था जब जो मानेसर एरिया था वो ग्रामीण इलाका माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर आया है, देश दुनिया से लोग नौकरी करने आते हैं, किस तरीके से क्या मुद्दे हैं आपके और किन मुद्दों पर आप इस शहर की जो सरकार चुनेंगे? सर, आबादी तो यहाँ पे बढ़ी हुई है और सबसे मेन कारण है यहाँ इलेक्शन ना होना। जो 4 सालों से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि ऊपर कोई करता धरता नहीं होगा तो काम कैसे होगा। हमारे यहाँ जो पंचायती राज था, तो यहाँ पे जो सरपंच थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। जो यहाँ पे नालियाँ थी, खास तौर पे सफाई, उन्होंने स्पेशल एक ट्रैक्टर लगाया हुआ था सफाई के लिए, जो रोजाना यहाँ से कूड़ा करकट उठाता था। और अब हालात ये हो चुके हैं कि पहले 4 सफाई वाले थे और आज मेरे हिसाब से 15-16 सफाई वाले होंगे, लेकिन यहाँ सफाई आप देख रहे होंगे, सफाई का कोई नामो निशान है नहीं। हम उनको बोलते हैं, उनका क्या काम होता है, खड़े होते हैं, अपना फोटो खींचा, फोटो व्हाट्सएप पे डाला, उनकी ड्यूटी खत्म। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। उनको बोलते हैं तो वही चिड़बाजी होती है कि भाई ये तो फिर लोकल वाला मतलब सिस्टम होगा। और ये जो 4 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है ना, सबसे मेन मुद्दा ये है। रहा ये कहना कि बीजेपी सरकार आएगी, वो तो आपको पता ही है। जब हम 3 उससे क्या नाम बीजेपी सरकार को ला रहे तो अब भी उसी को लेके आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का ही कैंडिडेट हो तो हम उसको वोट देंगे, कोई वो इशू नहीं है उस चीज़ का। तो मेरी तो यही हुआ है जी। सर, पानी बिजली की बात करें तो पानी बिजली कैसे देखते हैं आप यहाँ पर के? मानेसर जो इलाका है, बढ़ता हुआ इलाका है, शहर जो है, इसको जिला बनाने की भी बात इस वक्त की जा रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, अगर वो चीज़ देखी जाए तो आबादी के हिसाब से वो तो बनना ही चाहिए। जैसे ग्रेटर नोएडा बना हुआ है, तो उसी तरह से गुड़गांव को भी ग्रेटर गुरुग्राम का दर्जा देना चाहिए। हम तो ये मानते हैं आबादी के हिसाब से, और जिस हिसाब से तरक्की हो रही है वो भी होना चाहिए। लेकिन कम से कम गांव के रास्तों का तो सुधार करो। गांव का रास्तों का ही सुधार नहीं होगा तो आगे क्या सोचेंगे हम। तो हमारा देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनसे त्रस्त होते हुए और परेशान होते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, युवा आप हैं और जिस तरीके के गांव के इस वक्त हालात हैं, आपके वार्ड के जिस तरीके के हालात हैं, क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को इस वक्त आप देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? मुद्दा तो जी आपके सामने दिखाई दे ही रहा है आपको, जैसा भी माहौल गाँव में चल रहा है। कूड़ा कचरे के ढेर लगे हुए, पानी को निकाल नहीं है जी। तो बीजेपी पार्टी आएगी तभी रास्तों का कुछ भी हो सकता है जी। निगम में इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, देखा जाता है कि देश दुनिया से लोग यहाँ पर जो है वो नौकरी करने आते हैं, और अगर नौकरी की बात करें तो इस वक्त क्या आप लोगों को भी उस चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं? क्योंकि मानेसर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी नौकरियाँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया भी है, लेकिन लगभग लोकल के जो हैं वो करना भी नहीं चाहते हैं। रोजगार के क्षेत्र तो बहुत है यहाँ पे। हाँ जी, क्या मानेसर के लोगों का इस वक्त जो है वो विकास जो सरकार है वो कर पा रही है, या क्या कुछ इसको विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे? विकास तो जी बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है जी, विकास तो होता रहेगा, लेकिन निगम में आने के बाद में तो सारे विकास रुक गए हैं। हाँ जी, गांव में ना तो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ना कोई झाड़ू वाले आते हैं, और ना ही कोई आने जाने का रास्ता है। सुबह निकल जाते हैं साधन लेके, शाम को ये नहीं पता इस रास्ते से आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा। खोद के डाल रही आप सामने रखा है जी, खोद के
हाँ जी। 4 साल से देखा जा रहा है कि जो नगर निगम है उसको मानेसर को बना दिया गया है, लेकिन विकास के काम नाम पर क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ पहले का जो पंचायती राज था वो अच्छा था या फिर अब जो नगर निगम का राज है? देखो, अगर देखा जाए तो पहले का जो पंचायती राज था वो इससे बहुत बेहतर था। उस टाइम पे हमारे गांव में रास्ते की सुविधा थी, कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां थी। लेकिन जब से नगर निगम का गठन हुआ है, जब से ये डिसाइड हुआ है कि सिकंदरपुर गांव को नगर निगम में जोड़ा जा रहा है, उसके बाद से एक तो इलेक्शन ना होने की वजह से ना तो यहाँ पे कोई सुविधाएं अभी यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों को मिल रही है, और अगर देखा जाए तो अभी जो हालात है वो आपने अभी रिकॉर्ड भी किया है कैमरे में, आप रास्ते से आए हैं, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जितनी हाई राइज सोसाइटी बनी है वो सब गाँव के लेवल से ऊपर है, बारिश के पानी की भी कोई निकासी का प्रबंध नहीं है। आप भी युवा हैं, इतनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बनी हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, कई चीज़ें हैं जो मानेसर जो है हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ दिखती है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ विकास यहाँ पर होता हुआ उन्हें क्षेत्र में नज़र आ रहा है या अब भी जो कम जो मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान? देखो, अगर हाई राइज बिल्डिंग की बात करें तो जो गांव के चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई है वहाँ पे विकास कार्य हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों को हो रही है। जो गांव के अंदर रहने वाले ग्रामीण हैं, जितना यहाँ पे रास्ते की सुविधा है कोई नहीं है, सब रास्ते खराब हैं। तो सिर्फ हाई राइज बिल्डिंगों के विकास से ही गांव का विकास नहीं होगा। गांव के पानी की व्यवस्था, रास्ते की तब तक नहीं बनेंगे तब तक ग्रामीण विकास नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, बिल्कुल जो लोग हैं यहाँ पर सुविधाओं के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। जो गलियां हैं वो अब भी टूटी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जो है वो स्कूल के लिए जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, या आम जन का जो रास्ता है उससे जो है लोग परेशान होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो स्कूली छात्र भी जो है उनके निकलने तक का रास्ता नहीं है। बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग यहाँ जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस। सर, क्या कुछ कहेंगे कि मानेसर जो है क्षेत्र आपका, किस तरीके से इसको देखते हैं? किन मुद्दों को देखकर आप शहर में सरकार बनाएंगे और किसकी सरकार लगता है आपको बननी चाहिए? सरकार तो जी बीजेपी की बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं कोई भी। पर जो लोकल ये गांव के इलाके हैं, शहर ये सेक्टर कटे, इनके अंदर जो गांव आए उनका विकास नहीं हो रहा है ढंग से। चाहे वो रोड का है, चाहे सीवर का है, पानी का है, बिजली का है, ये विकास नहीं हो पा रहे हैं गांव के। जब से निगम का गठन तो कर दिया, पर के नाम चुनाव कराए नहीं सरकार ने। अभी चुनाव जब लग नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा जब लग जनता का, जनता का तो प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए, वही हमारी हक की आवाज़ आगे उठाएगा। पार्षद के द्वारा पार्षद मेयर से कहेगा, मेयर आगे अपनी सरकार चलाएगा। उनका तो कुछ सुनाई हो रही नहीं। चुनाव जरूर होने चाहिए, चुनाव होने के बाद ही अधिकारियों पे मतलब एक किस्म लगाम लगेगी या उनसे कहा जाएगा, तभी विकास होगा। अब अधिकारियों का अंडर है सारा, अधिकारी फील्ड में तो आते नहीं है।